आज योग दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई है और हमें योग करते रहना चाहिए। करो योग, रहो निरोग। अरे योग करो, योग करो, रहबा निरोग हो। योग करो, योग करो, रहबा निरोग हो। हमें भुलाइल बड़ खोता हो, खोता छोड़ के जाएंगे पड़ी। आज विश्व योग दिवस के अवसर पे हम सुबह सुबह सासाराम नेहरू पार्क पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे सैकड़ों लोग भी पहुंचे हुए हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि योग करने से क्या होता है। सीधा सीधा प्रसाद। उससे मन शांत रहता है और जब मन शांत रहता है जो आज प्राणायाम हम करेंगे उससे सॉफ्टवेयर पूरा जैसे मन हमारा फेफड़ा है, बिल्कुल लीवर शरीर में जितने भी और पूरा योगिक योगिक कर लीजिए। योगिक 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 बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, करो योग, करो योग। हर हर महादेव। धन्यवाद, धन्यवाद। ऊपर हो जाइए, चलिए ऊपर। त्रिकोणासन। चलिए कामन अभ्यास कर लीजिए। चलिए पढ़ लीजिए और दुष्टासन और चक्रासन। 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। समाप्त करने की उसी का नाम अग्निसार है। कैसे करना है? लंबा गहरा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, पेट अंदर की तरफ खींचिए। अब इसी को बस ऊपर नीचे कीजिए। अग्निसार, अग्निसार लंबा गहरा सांस लेकर प्राणायाम को भरिए। इसमें 2 कुंभक लगाते हैं, वायु कुंभक और अंतर कुंभक। इससे जो पाचन क्रिया है यह मजबूत होती है अग्निसार करने से। ऊर्जाई प्राणायाम के साथ करें। अनुलोम विलोम समझने लगता है, माइंड बिल्कुल शांत होने लगता है। अनुलोम विलोम। हमें भुलाइल बड़ खोता हो, खोता छोड़ के जाएंगे पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाएंगे पड़ी। कितने लोग आए और चले गए। उसी रास्ते हमको और आपको भी जाना है, इसलिए मन अपना शरीर स्वस्थ, मन अपना सभ्य समाज बनाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। इस पर आधारित जीवन है, मन ही सत्य, मन ही मन है। इस पर आधारित
स्वीकार है, मुक्ति का संसार है, नहीं सच्चा आसन प्रभु का। नारायण 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 नारायण। तो चलिए यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि योग करने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो अभी हमारे साथ एक अंकल जुड़े हुए हैं, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि योग करने से क्या क्या फायदे हैं। योग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। जिस तरह से हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अपनी दिनचर्या को, नित्य क्रिया को समर्पित करते हैं, समर्पण करते हैं, नित्य क्रिया को अपने जिस तरह से निर्वाहन करते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन के नित्य क्रिया में हमारा योग भी सम्मिलित होना चाहिए। इसे प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे शरीर निरोग रहता है, स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, उम्र में वृद्धि होती है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने आप का साक्षात्कार होता है। यह आत्मा और शरीर का मिलन कराता है, परमात्मा से यह जोड़ता है। यह बताता है योग की, हमें योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। योग हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग होना चाहिए। यह बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और आत्म साक्षात्कार के लिए भी ज़रूरी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और भौतिक दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से योग हमें जो है जोड़ता है, और इसी को हम लोग योग कहते हैं। शरीर को निरोग रखना और परमात्मा का साक्षात्कार करना, जीते जी परमात्मा का साक्षात्कार करना है, तो योग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, भौतिक दृष्टिकोण से भी यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। यह योग जो है हमारे परंपरागत पीढ़ियों से चली आ रही है। योग करके ही बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि मुनि ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। योग एक साधन है जो कि ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप लोग अपनी दिनचर्या में इस योग को जरूर सम्मिलित करें। सभी प्रकार से लाभ ही लाभ है। अच्छा, ये बताइए कि योग करने से मतलब फ़ायदे ही हैं कि कुछ नुकसान भी होते हैं? किसी चीज़ की अति जो है नुकसानदायक होती है। अब हम किसी चीज़ को प्रेरित कर रहे हैं और उसको अधिक रूप से कर दिया जाए तो हानिकारक है। मान लीजिए कि हम लोग दूध पीते हैं, लाभदायक है, लेकिन दूध का डोज अधिक ले लिया जाए तो क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इनडाइजेस्ट हो जाता है। हमारे शरीर में जो है डाइजेशन सही नहीं हो पाता है। लेकिन उसी दूध को अगर डोज के हिसाब से लिया जाए तो कितना फ़ायदेमंद है। ये आहार है। दूध हमारे लिए जो शरीर के अंग है उसको पुष्ट करने के लिए एक आहार है जो कि ज़रूरी है। उसी तरह से योग है। अधिकता इसको कभी भी नहीं करना चाहिए, एक लिमिट के अंदर चलना चाहिए। शुरुआत में 2, 4, 5 बार करना चाहिए, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाना चाहिए। किसी चीज़ से प्रेरित होकर किसी भी चीज़ को अति नहीं करना चाहिए। अपने कैपेसिटी के हिसाब से, उस क्षमता के हिसाब से हमें कोई भी काम करना चाहिए। योग ही नहीं, जीवन का कोई भी कार्य हो, क्षमता से अधिक न जाइए, ये अधिक हो जाता है। और अधिकता जो है ना कभी भी हानिकारक होता है। एक लिमिट के अंदर रहना चाहिए। योग एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सासाराम की विधायिका भी आई हुई हैं, स्नेहलता कुशवाहा जी। तो चलिए आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं और उनका भी दिखाते हैं कि वो क्या कह रही है। के बढ़िया मंगिया बहारी हो, इसी पे है, इसी गाने योग करा, योग करा, रहबा निरोग हो, योग करा, योग करा, रहबा निरोग हो, ना पछतई बगिया, ना पछतई बजहिया, बिगड़ी संजोग हो, ना पछतई बजहिया, बिगड़ी संजोग हो। तो आप देखिए, योग करने के बाद यहाँ पे लस्सी और एक टॉवल दिया जा रहा है।
चलिए अब यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि योग करने के क्या क्या फायदे हैं और वो क्यों करना चाहिए। बाकी देखिए यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो अंकल जी थोड़ा बताइए कि योग करने के क्या क्या फायदे हैं और क्यों करना चाहिए। योग से शारीरिक लाभ होता है। जो आदमी का आजकल का जो वातावरण है प्रदूषण वाला, इसमें योग बहुत जरूरी है। खान पान भी सही नहीं है। प्रातः काल अगर आदमी 10-15 मिनट अपने शरीर को दे दे तो मन के जो विकार हैं, शरीर के जो प्रदूषण है, सब निकल जाते हैं। अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मन भी शुद्ध हो जाता है, शरीर भी शुद्ध हो जाता है। तो ये बताइए जैसे कि आज है विश्व योग दिवस 21 जून, तो जैसे आज बहुत सारे लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठा होकर योग कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि मतलब ऐसा पर डे होना चाहिए? हाँ, ऐसा तो सदियों से होता रहा, बीच में इसका लुप्त हो गया था। हमारे जो योग गुरु जी थे, आचार्य पतंजलि जी, चमनप्राश जी, बहुत से ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा थे। तो हम अपनी जो है ऐतिहासिक धरोहर को लुप्त भूलते जा रहे थे। बीच में जब हम इसके पीड़ित हुए तो इसका हमें पुनः याद आ गया, इसका किस तरह से हमको लाभ लेना है। तो अपने पूर्वजों के बताए मार्ग पर हम फिर चल रहे हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, हजारों करोड़ों वर्षों की तपस्याओं का ही योग है। योग मतलब जोड़, योग प्लस जोड़। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब यहाँ के आंटी लोग से पूछते हैं कि योग करने से उनको कैसा महसूस हो रहा है और कैसा फील हो रहा है। तो आंटी सबसे पहले बताइए कि आपको योग करने से कैसा फील हो रहा है। हम करते ही नहीं है, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। अभी आप योग नहीं किए हैं? स्टार्टिंग कर रहे हैं। आपको योग करने से कैसा लग रहा है? करने से हमको फायदा हुआ है, थायराइड ठीक हुआ है, एलर्जी ठीक हुआ है, बहुत खुशियाँ मिलता है। हम लोग हमेशा आते हैं, हर संडे को गेम होता है। हम लोग बहुत 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 खुश है। हम लोग बहुत आपको ओम राधे राधे। आज योग दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई है और हमें योग करते रहना चाहिए। करो योग, रहो निरोग। हम लोग को ये मिला, बहुत मजा है और हम लोग काफी एंजॉय भी किए। ये भी मुझे मिला। मतलब ये सबको मिल रहा है? नहीं, जो इस टीम के हैं बस उन्हीं को मिला है। देखिए चॉकलेट भी मिल रहा है, चॉकलेट भी मिल रहा है। हम लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं, मजा भी आ रहा है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं योग अभी समाप्त हो चुका है। लगभग 1 से 1.5 घंटे अभी चला हुआ है यहाँ पे सासाराम के नेहरू पार्क में। बाकी योग समाप्त हो चुका है और अभी यहाँ पे भी देखिए इधर भी समाप्त हो चुका है। तो चलिए पूछते हैं कि योग करने से इनको कैसा लगा, कैसा फील हो रहा है मैम बताइए। योग करने से तो पहला नंबर हम लोग बोलेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है 21 जून, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और पतंजलि योग पीठ के हम लोग सदस्य हैं। और इस नेहरू पार्क में हम लोग प्रतिदिन योगा करने के लिए आते हैं। जो हम लोग करते हैं तो अपने आप को सुबह से रात तक में अपने आप को बहुत ही एनर्जी महसूस करते हैं और कोई भी काम में बहुत मन लगता है। तो योगा करने से हम अपने आप को बहुत फिट महसूस करते हैं, इसलिए हम लोग रोज योगा करने नेहरू पार्क में आते हैं। तो भाई हमारे शिवसागर से भी एक भाई जुड़े हुए हैं, तो चलिए इनसे भी पूछते हैं कि योग करने से क्या होता है और उनको कैसा लगा वो बताइए। कैसा लगा भाई? हमको योग करने से बहुत अच्छा लगा। आप लोग को भी हम बता दें कि सुबह सुबह योग करने से जो शरीर का विकास है वो बहुत तेज़ी से जाएगा। और आप लोग सुबह सुबह योग बहुत हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों गर्मी का तो मौसम है ही, साथ में आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा पसीना हो चुका है, क्योंकि हम घूम घूम के मतलब योग नहीं कर रहे थे लेकिन पूछ रहे थे सबसे कि कैसा रिएक्शन है उनका और क्या क्या उनको फील हो रहा है। तो बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।